बहुत निकाल लिए लूप होल्स हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में। अब बारी है उन लूप होल्स को पूरा करने की। सो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके जो कैबिनेट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया है उसमें क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को आज से 10 साल बाद उसकी पूरी की पूरी शक्ल ही बदल देंगे। जो बच्चा आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोसता था, जो बच्चा आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोसता था, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यूएस, कनाडा, जापान जैसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, अब वो कहेगा नहीं, मुझे अपने देश में ही पढ़ना है। ऐसे क्या रिफॉर्म्स? तो सबसे पहले जो हमारे 2 एम है हमारे एनईपी के, उसमें आता है हमारा कि लिटरेसी रेट। बेसिक फोकस करता है वो हमारे कि लिटरेसी रेट हमारे एजुकेशन सिस्टम में बढ़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे कॉलेज में एंटर करें और उस कॉलेज की वो अपनी प्रॉपर डिग्री लेके पास आउट करें। अगर वो नहीं पास आउट कर पाते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर उन्हें ड्रॉप आउट किया है तो वो कुछ साल बाद दोबारा से वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर नहीं करनी तो उस 2 साल का डिप्लोमा लेके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को इन डिटेल, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा 4th पार्ट जो कि हमारा क्लास 9, 10, 11, 12। सेकंड पार्ट आता है हमारा 3 साल का। नेक्स्ट आता है हमारा 3 साल अगेन जो कि हमारा 5th, 4th, 3rd एंड देन आता है हमारे 5 साल जो कि आता है वो पार्ट एजुकेशन सिस्टम का, वो पार्ट हमारे बच्चों का जो कि अब तक एक्सक्लूडेड था, यानी कि हमारा 2nd, 1st इंक्लूड था, बट जो हमारा नर्सरी, प्ले और केजी, प्ले, नर्सरी, केजी, हमारे ये 3 पार्ट एजुकेशन सिस्टम के इंक्लूडेड नहीं थे। कोई देखता नहीं था कि ये क्लास के बच्चे क्या पढ़ते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब हम सब कुछ निगरानी में रखेंगे कि क्या हमारे प्ले, क्या हमारे नर्सरी, क्या हमारे केजी के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कब कराएं, कब 1+2+3 कराएं, कब उन्हें क्या कराएं, वो सब कुछ एक पर्टिकुलर अथॉरिटी पर जाएगा जिसमें हमारे सारे के सारे टीचर्स पर्टिकुलर डिग्री हासिल करके उन्हें पढ़ाएंगे। ऐसे ही कोई नहीं कि मुझे ये पढ़ाना आता है तो मैं ये पढ़ाऊंगा, सबके पास एक प्रॉपर डिग्री होगी जिसके साथ वो आपके छोटी क्लास, प्ले, नर्सरी, केजी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि काइंड ऑफ हमारे स्कूल में कंपलसरी था। हमारे स्कूल्स में चाहे वो आपका 1st to 5th हो, बट यही कंपलसरी कर दिया गया है आपका हमेशा प्ले, नर्सरी और केजी तीनों में, जो कि बहुत एक खुशी की बात है। और एक और बात ये है कि हमारी क्लास 3rd, 5th और 8th काइंड ऑफ हमारी बोर्ड्स की तरफ जाने वाली है। तो हमने बहुत साल पहले सुना था कि यार हमारे अब 8th क्लास में भी आपके बोर्ड होंगे। मैं तो सुनते ही इनकार कर दिया था कि कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, बट अब आज से दोस्त तो अब उस दिन से 3 या 4 साल बाद हमें जानने को मिल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। चाहे वो बोर्ड्स ना हो, बट हमारे 3rd, 5th और 8th क्लास के बच्चों की पेपर ऐसे लिए जाएंगे कि वो कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी, कोई पर्टिकुलर बड़ी अथॉरिटी की निगरानी में हो कि हाँ अगर ये एग्जाम्स बच्चे दे रहे हैं तो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के साथ, प्रॉपर एजुकेशन के साथ दे, वो बिना किसी भेदभाव के। तो यार हमने बहुत बार सुना है कि मुझे आर्ट्स करनी है बट मुझे मैथ्स भी चाहिए साथ में, मुझे साइंस करनी है, मुझे साथ साथ अपनी इकोनॉमिक्स, साथ साथ अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, साथ साथ मैंने अपनी हिस्ट्री भी पढ़नी है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। अब तक हमारी कंट्री में सिर्फ 10 में से सिर्फ एक स्कूल ऐसा है जो कि आपको आर्ट्स के साथ मैथ्स प्रोवाइड करता है। एक भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, आपका कुछ 1.1 to आपका 1% तक आपका जाता है रेंज, जहाँ पे आपके स्कूल्स में आर्ट्स के साथ मैथ्स हो। बट अब 2030 तक, 2035 तक ऐसा पॉसिबल होगा कि आप कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपका साइंस, आर्ट्स और आपके कॉमर्स में डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आपको लॉ करनी है पर आपको साइंस लेनी है तो आप साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ो, साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ो, साइंस के साथ ज्योग्राफी पढ़ो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो आप पढ़ो। और एक बहुत हैरानी की बात ये कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना इंटर्नशिप्स एक बहुत बड़ा वर्ड आता है। वो कब शुरू करते हैं हम अपने कॉलेज के 2nd या 3rd ईयर में। 1st ईयर में बहुत कम बच्चे होते हैं जो करते हैं इंटर्नशिप्स, बट 2nd या 3rd ईयर में शुरू करते हैं, वही बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे बच्चों को टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते हैं कि यार अगर मैं इंटर्नशिप करूंगा तो मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है, जो करिकुलर, जो एकेडमिक पढ़ाई है, जिसको ज़्यादा फोकस दिया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो हमारी हट पाएगी, वो उसको हमारा नुकसान होगा। पर अब ऐसा नहीं होगा। हम साथ साथ इंटर्नशिप कर पाते हैं, हम साथ साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, सिर्फ कॉलेज के ही नहीं, क्लास 6th से। कैसे इंटर्नशिप, बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे,
उन्हें काम करने का मिलेगा कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, आपको ये काम करना है, आपको ये पार्ट बनाना है, आपको एक छोटा छोटा रोबोट सिस्टम बनाना है, ताकि उनका एक प्रॉपर स्कॉलास्टिक इन्वॉल्वमेंट हो और प्रॉपर डेवलपमेंट हो उनके दिमाग का। चाहे अगर उन्हें जाना रिसर्च वर्क में, तो उन्हें पता हो 6th क्लास से कि हाँ मुझे रिसर्च वर्क करना है, तो आगे जाकर मैं अपनी क्लास 9, 10th, 11th, 12th में ये सब्जेक्ट्स लूंगा, ताकि मैं अपने रिसर्च वर्क में जा पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ। बाकी आता है हमारा यार रिसर्च वर्क से बात याद आई हमारी कि आप अपनी क्लास 6th में भी 2 सब्जेक्ट लेने आपको आप ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो अब आपको सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट मैथ्स, एचएसटी, साइंस पढ़ने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको अपने एग्जाम्स में रट के लिखना नहीं है, बहुत हो गया रटिफिकेशन। अब हमें लिखना होगा आगे जाके कि कैसे हमें अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, कैसे अपने उन क्वेश्चंस जो हमने करे हैं, जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है। तो ये जैसे बताओ ना, मुझे क्लास 12 तक से पता था कि थ्योरी ये है, मुझे नहीं पता था कि उसे कैसे इंप्लीमेंट कर पाए। पर अब 6th क्लास से बच्चों को पता होगा कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। वो सिर्फ रट नहीं रहे हैं, उसको अपने हाथों से इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ अगर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसका फ्यूचर में इंप्लीमेंटेशन या फिर उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन उसका ऐसे होगा। वो सिर्फ पेन पेपर तक नहीं रहेगी, वो रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट की जाएगी। रिसर्च वर्क से मुझे याद आया यार, आपका प्रोग्रामिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। कुछ ऐसे है जहाँ बच्चों को क्लास 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है और कुछ में आपको 2nd ईयर ऑफ कॉलेज में या 1st ईयर ऑफ कॉलेज में। तो होता क्या है, उससे बच्चों का उस कोडिंग में, उस कंप्यूटर के वर्ल्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो एक बहुत अच्छी बात आती है हमारी ये कि बच्चों को 6th क्लास से कोडिंग मिली जाएगी, उन्हें छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे ताकि उन्हें पता हो कि कंप्यूटर्स क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे एक प्रोग्राम को लिखा जाता है। उन्हें एकदम से कॉलेज में आते ही नहीं कि यार ये कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है, ये हमारा CNC आउट है, ये हमारे ब्रैकेट्स है, ये हमारे वो है। नहीं, उन्हें क्लास 6th से ही प्रोग्राम्स लिखने को मिलेंगे कि हाँ हम ये टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, ये लैंग्वेजेस हैं, हमें ये सब कुछ सीखना है अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, आपको बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ रटना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में रटोगे और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में, और अच्छा खासा अमाउंट होगा जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करोगे। आपको यह पहले क्या होता था, आपको पूरे के पूरे 30% लाने होते थे आपके वाइवा में भी और आपके थ्योरी में भी। पर अब क्या कर दिया जाएगा, आपको थ्योरी प्लस वाइवा दोनों मिला के 33% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि आप पास कंसीडर करें। और अब वो जमाने लग गए, वो जमाने चले गए जहाँ पे आपके टीचर्स सिलाइयाँ कर रही होती थी और बच्चे आराम से पढ़ रहे नहीं होते थे, वो आराम से अपना काम मस्ती मजे कर रहे होते थे। वो जमाने चले गए। अब जमाने आने वाले हैं जहाँ पे आपके टीचर्स को भी प्रॉपर डिग्री के साथ लिया जाएगा, प्रॉपर उनकी एजुकेशन होगी, प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस से उनको इवैल्यूएट किया जाए, कैसे पढ़ा रही हैं वो, कैसे नहीं पढ़ा रही है, कैसे उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ बॉन्ड है, कैसे उनके पास नॉलेज है, क्या वो प्रोवाइड कर रही है, कैसे वो प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ हमें इन डिटेल जांच की जाएगी और तब टीचर्स को रखा जाएगा। हर स्टेट की गवर्नमेंट अपनी स्टेट के स्कूल्स को देखेगी कि ये ऐसे पढ़ा रही है और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए। हायर एजुकेशन में, स्कूल्स में क्या आपकी ज़्यादा फीस तो नहीं ली जा रही है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटस को देख के बच्चों को हेल्प की जाएगी कि वो फीस ऐसी डिज़ाइन करी जाए कि हर क्राइटेरिया ऑफ फैमिलीज उस फी को पे करने के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं है तो उनको कुछ रेमिशन मिले, उन्हें कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स मिले, उन्हें कुछ ना कुछ वेव ऑफ मिले ताकि वो फीस पे कर पाए और अपने बच्चे को एजुकेशन में कंटिन्यू करा पाए। उसका एम ये भी आता है कि हमारे हायर एजुकेशन में, आपको ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि अब प्रेजेंट में हमारे हायर एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ 26.3% बच्चे ऐसे हैं जो कि हायर एजुकेशन पूरी कर पाते हैं, या फिर वो जस्ट हायर एजुकेशन के लिए अपना रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं। पूरी करते हैं कि नहीं हमें वो नहीं पता, वो रजिस्टर करते हैं। तो उसका एम ये होगा कि उसको अप्रोक्सीमेटली डबल कर पाए, 50% तक उसे लेके जा सके, ताकि वो बच्चे अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूलिंग, अपनी कॉलेज लाइफ पूरी की पूरी कंप्लीट कर पाए। टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, आपकी मिनिमम उनकी होनी चाहिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड आपकी बीएड कर रखी होगी उन्होंने, तभी उन्हें स्कूल या कॉलेजेस में आपको पढ़ाने का आपको राइट मिलेगा, हक मिलेगा कि हाँ मैंने ये डिग्री ले रखी है मिनिमम, तो आपको स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। ज़्यादा पढ़ो ना पढ़ो, मिनिमम उतनी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई।
उतनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ साथ आपकी यहाँ हमें पता है एजुकेशन सिस्टम में कितने बदलाव आए हैं 4 महीने में। पूरे का पूरे एजुकेशन सिस्टम, पूरे का पूरे एजुकेशन आपकी ऑनलाइन कर दी गई है बिकॉज ऑफ कोविड। उसी को भी कैसे हम कंटिन्यू करें, कैसे उसको और इम्प्रूव करें, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। पूरी हमारी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी आपकी ऐसी निकाली गई है कि आपकी ऐसी अथॉरिटीज़ बने जो देखे क्या आप एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हो। प्रॉपर एजुकेशन को ऑनलाइन कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। प्रॉपरली देखा जाए कि बच्चे एजुकेशन में अगर उन्हें ऑनलाइन कर दी जाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर ऐसी फर्म्स, प्रॉपर आपकी ऐसी अथॉरिटीज़ को दिया जाएगा पावर्स कि वो आपकी एजुकेशन में प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए, चाहे वो आपकी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हो या फिर वो आपके छोटे छोटे गाँव हो। हर लेवल पर आपको ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिल पाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल एंड योर होम, यू आर लर्निंग एट अ डिस्टेंस अपार्ट, नॉट क्लोज। तो इस पॉलिसी में आपकी रीजनल लैंग्वेज को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि कुछ बच्चों को आपकी 5th क्लास तक अगर उन्हें मराठी में पढ़ना है तो मराठी मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, तेलुगु मीडियम पढ़े, जो उनकी मदर टंग है उसके हिसाब से वो पढ़े, ताकि उन्हें जो वो अपने घर में भाषा बोलते हैं ना उसी में उसको समझाया जाए 5th क्लास तक, ताकि वो अपनी घर की भाषा, अपनी मदर टंग को भी साथ साथ अपने पास ग्रैब कर पाए और हिंदी को भी, इंग्लिश को भी साथ साथ कंटिन्यू कर पाए, ताकि वो 6th क्लास से अपनी लैंग्वेज डिसाइड कर पाए उन्हें किस लैंग्वेज में पढ़ना है। ऐसी आपके रिफॉर्म्स आए गए हैं आपकी एजुकेशन सिस्टम में ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो अब क्या कर दिया गया यार, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट से अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया, बट हुआ गया कुछ फाइनेंशियल इश्यूज या फिर कुछ और सोशल इश्यूज। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी किसी घर में किसी की शादी कर दी जाती है 18 साल की उम्र में, किसी की 19 साल की उम्र में, तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, आपने कुछ साल का ब्रेक ले लिया, बाद में वो कंटिन्यू करनी है तो आप फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ये अगर आपने सेकेंड ईयर में किया तो आप 3rd में ले सकते हो, अगर आपने 3rd में किया तो आप 4th में ले सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस क्या हुआ, कुछ केसेस ऐसे आ गए, आपको अपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट करना है, आपने करियर चेंज करना है अपना, तो क्या किया जाएगा आपके साथ, फर्स्ट ईयर में आपने ड्रॉप आउट कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल लिया जाएगा। यहीं अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद अपना कॉलेज छोड़ा तो क्या किया जाएगा, आपको डिप्लोमा की डिग्री दे दी जाएगी। यहीं अगर आपने 3rd ईयर में अपना कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, तो आपको बैचलर्स डिग्री देके छोड़ देंगे। बट अगर आपने 4th ईयर तक कंटिन्यू करना है तो फाइनल क्या होगा आपके साथ, आपका 4th ईयर में आपको फाइनल आपको बैचलर्स प्लस रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। क्या होगा इससे फायदा, यानी कि आपका जो 4था साल होगा, आपका 4था साल रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर दिया गया, आपका 4था साल पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा आपके रिसर्च वर्क में। उसका काम क्या होगा कि ये बंदा आपसे रिसर्च वर्क में अपना कुछ काम करेगा, कुछ रिसर्च वर्क, अपने पेपर्स निकालेगा, कुछ पेटेंट फाइल करेगा या फिर जो भी उसका काम होता है वो करेगा। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी थी, उन्होंने मुझसे पूछा भैया मुझे कुछ ऐसे कॉलेजेस बताओ इंडिया में जो कि रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे हो, अगर मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है तो मैं वहां पे जा पाऊँ। तो बहुत हैरानी की बात ये आती है कि मेरे पास सिर्फ गिनती के नाम थे कॉलेजेस के इंजीनियरिंग के, जहाँ की हमारी कंट्री में 1000 कॉलेजेस हैं जो हमारे इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं, बट सिर्फ नाम कितने हैं मेरे पास, मुश्किल से 10 या 20 ऐसे कॉलेजेस जो हमारी कंट्री में रिसर्च वर्क प्रोवाइड करते हो। हमारे कंट्री में 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ 10 कॉलेजेस ऐसे निकाल पाते हैं जो कि हमारे रिसर्च को प्रोवाइड करे, तो एक बहुत बढ़िया हमारे एजुकेशन सिस्टम का लूप होल था जिसको आगे जाके पूरा किया जाएगा, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क में अपने कंट्रीब्यूट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिसर्च वर्क यहाँ पे करे, ना कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाए। एक और बच्चे ने मुझसे पूछा था भैया मुझे ना फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन, मेरे जेईई मेरे से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरी 99.3 परसेंटाइल आई है, तो क्या मैं IIIT ज्वाइन करूँ इंडिया के रिसर्च वर्क के लिए या फिर मैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सवाल था उसको जवाब देना कि क्या वो अपने देश में रहकर अपने देश का योगदान करे या फिर वो बाहर की कंट्री में जाके उनकी इकोनॉमी में योगदान करे। तो इसका जवाब हमें मिला इस पॉलिसी के थ्रू। यही बात मेरी ना परसों हुई थी और कल ही पॉलिसी आ गई। कितनी हैरानी की बात है ना ये। सो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे बताएं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, उस लाल बटन को जरूर दबाएं जो आपकी वीडियो के नीचे लगा हुआ है। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम। बाय बाय।